अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्किन एंड हेल्थ स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेजिंग वेट लूज़ डाइट प्लान, जो बिल्कुल आपके बजट के मुताबिक होगा और आपका वेट लूज़ बहुत मैं आपसे शेयर करी हूँ अपनी वेट लूज़ जर्नी। गाइस, मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ। एक वक़्त था कि मेरा वेट 86 था और मैं बहुत ज़्यादा तंग थी खुद से। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे कोई कपड़ा सूट नहीं करता था। यहाँ तक कि मैं बहुत एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। और यकीन करें, पिक्स खिंचवाना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी भैंस लग रही हूँ। मुझे खुद अच्छा फ़ील नहीं होता था। मुझे लगता था हर कोई मुझे देखकर कह रहा हो कि जैसे ये कितनी मोटी है। गाइस, बस वो वक़्त था कि जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हुई थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेट लूज़ करूँगी। तो मैंने इसी तरह से जब मैंने एक डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैंने वेट लूज़ करना है तो करना है। तो देखिए गाइस, जब मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट होके वेट लूज़ कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं वेट लूज़। हाइपोथायराइड में वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वेट लूज़ हो जाता है। अगर हम अच्छे तरीके से प्रॉपर डाइट प्लान फ़ॉलो करें तो हमारा वेट लूज़ हो जाता है। तो इसलिए अब मैं जो डाइट प्लान आपसे शेयर करने लगी हूँ, आप उसे फ़ॉलो करें और आप भी आसानी से वेट लूज़ कर सकते हैं। और मैंने जब अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट किया, तो वो मैंने कैसे किया, वो मैंने आपको पता है, आप गूगल में जाके सर्च करें। आपने अपनी जो कैलोरीज़ है ना, उनको काउंट करना है कि आपने इस मील में कितनी कैलोरीज़ लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। आपने हेल्थी डाइट लेनी है और कैलोरीज़ आपने ये देखना है, काउंट करनी है कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट में इतनी कैलोरीज़ लेनी है, लंच में इतनी और डिनर में इतनी। तो यकीन करें, अगर आप मेरा ये डाइट प्लान फ़ॉलो करेंगे तो आपका अमेज़िंग वेट लूज़ होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि, और जो डाइट प्लान मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप डाइट कर रहे हैं रूखी-फीकी, बिल्कुल भी डाइट नहीं होगी, जिससे आपको क्रेविंग भी नहीं होगी कि मुझे ये खाना चाहिए, ये तो मैं डाइट कर रही हूँ। नहीं, इससे आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं और आपका वेट अमेज़िंग वेट लूज़ होगा। तकरीबन आपका लगा लें कि 1 मंथ में 8 से 10 केजी आपका वेट लूज़ हो जाएगा, अगर आप कोई चीटिंग नहीं करेंगे और प्रॉपर मेरी डाइट को लेंगे और अपनी नींद को 8 घंटे तक पूरी करेंगे, 4 लीटर तक आप पानी पिएँगे, तो प्रॉपर आपने रेस्ट करना है, टेंशन नहीं लेनी है और आपने नींद तो अपनी लाज़मी पूरी करनी है 8 घंटे तक। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डाइट प्लान। सबसे पहले हमें 8 घंटे की नींद लेनी है। नींद लेने के बाद आपने सुबह जब उठना है, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, आपने 10 साढ़े 10 बजे तक आपने सो जाना है। उसके बाद आपने सुबह उठना है 6 बजे या 7 बजे। इसके 7 बजे उठ के आपने फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने अपना वेट चेक करना है। क्योंकि जब हम अपना वेट चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे गलती की है और हमारा वेट कितना कम हो रहा है। तो इसलिए आपने वेट लाज़मी सुबह चेक करना है। वेट चेक करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, वो है मॉर्निंग ड्रिंक हमारी। हाँ, हमारे जो खाली स्टमक होता है, तो हम सबसे पहले जो हमारे मैदे में जानी चाहिए, वो है मॉर्निंग ड्रिंक। तो अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, तो सबसे पहले आपने मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन लेने के बाद आपने मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको दूँगी, बहुत ही कावा ऐसा है कि आप उसे पिएँगे तो यकीन करें, आपको वो जो एसिडिटी हो जाती है और आपकी बेली फैट एरिया पे वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, ये जो कावा मैं आपको देने लगी हूँ, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम अपनी आज स्टार्ट करते हैं आज की मॉर्निंग ड्रिंक कि आपने सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में कौन-सा कहवा लेना है। तो कोई सा भी हम पैन ले लेंगे। पैन में आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं लेमन टी। लेमन टी से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका वेट जो बेली एरिया है उसके ऊपर अच्छे से असर करेगी और आपकी बेली भी कम होगी। अमेज़िंग वेट लूज़ होगा आपका। ड्रिंक के लिए आपको चाहिए, आपने 2 कप पानी डाल लेना है। 2 कप आप पानी पैन में डाल लें। तो उस
2 कप पानी डालने के बाद आपने लेने हैं लीमू के छिलके। हमने लीमू के छिलके लेने हैं, हमने लीमू का रस नहीं लेना है। आप लीमू के छिलकों में इतने ज़्यादा विटामिन सी होता है और बहुत सारे मिनरल होते हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। तो आपने लीमू ले लेने हैं, लीमू के छिलके लेने हैं, आपने लीमू नहीं लेना है, रस आपने निकाल लेना है, वो आपने डाल देना है। एक आपने सिनेमन स्टिक का पीस ले लेना है, वो डाल देना है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है सौंफ। तो आप इसे बॉयल होने दें। 2 कप हमने इसके अंदर पानी डाला है, जब तक इसके अंदर 1 कप पानी रह जाए आप इसको बॉयल होने दें। ये कावा हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है, तकरीबन 1 कप हमारा पानी इसके अंदर रह गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे। इसे ढक के रखेंगे हम तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट इसे ढकने के बाद हम अपने कावे को लुकवार्म पी लेंगे। तकरीबन हम इसे थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, सिर्फ़ हमने इसे लुकवार्म पीना है, हल्का-सा गर्म हो, आप इसे डाल के कप में और पी लें। ये आपको इतना अमेज़िंग वेट लूज़ देगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि हमें इतनी जल्दी आपका जो डाइट प्लान है वो आपको बॉडी पर असर कर रहा है। तो आपने इसे मॉर्निंग ड्रिंक में ये ले लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आती है हमारी ब्रेकफ़ास्ट की बारी। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं जो आपको दे रही हूँ वो है ओट्स की स्मूदी। तो ओट्स की स्मूदी कैसे बनानी है, तो चलिए नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ। ओट्स की स्मूदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच ओट्स ले लिए हैं। ये तकरीबन हमारे 50 ग्राम तक बनते हैं। 50 ग्राम हमने ओट्स ले लिए हैं, ये हमने अपने ग्राइंडर जार में डाल लिए हैं। और हमें 2 चाहिए डेट्स, खजूर, 2 खजूर चाहिए हमें, और 1 चाहिए हमें एप्पल छोटे साइज़ का। ये 2 डेट्स हमने ये इसके अंदर डाल देनी है जार के अंदर। और इसके बाद हमें चाहिए, और तकरीबन थोड़ा-सा हमें चाहिए 1 चुटकी सिनेमन पाउडर, और ये 5 हमें आलमंड्स चाहिए, बादाम, 5 बादाम आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 एप्पल को हमने टुकड़ों में काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस, और हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम इसे कर देंगे ब्लेंड। इसे ब्लेंड करने के बाद इतनी मज़ेदार स्मूदी बनेगी नाज़रीन कि आप चिल्ड ठंडी, आपको पता गर्मियों में रिफ्रेशिंग आपको कर देती है, ठंडी चिल्ड स्मूदी पीने के बाद आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। तो आपने बर्फ़ की टुकड़ियाँ गिलास में डाल लेनी है। उसके बाद ये देखिए हमारी कितनी क्रीमी स्मूदी, ओट्स की स्मूदी बनकर तैयार हुई है। तो ये बर्फ़ की टुकड़ियाँ हमने डालने के बाद इसके अंदर जो हमारी बिल्कुल क्रीमी स्मूदी बनी है, देखिए ओट्स की कितनी अच्छी है, ये आपने गिलास के अंदर डाल लेनी है। आप इसे ठंडा चिल्ड करके पिएँ। गार्निश के लिए आप इसके ऊपर, आपके पास जो भी नट्स हैं, आप थोड़े से उनको क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक़्त सिर्फ़ बादाम थे, आप कोई से भी नट्स डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हैं, दूसरे कोई नट्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक़्त सिर्फ़ आलमंड्स थे, तो वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी हैं। तो ये आप ठंडी और चिल्ड करके पिएँ। तो नाज़रीन आपको यकीन करें तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आपको इसकी भूख नहीं लगेगी, किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी। तो आप इसे नाश्ते में यूज़ करें ब्रेकफ़ास्ट के लिए। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट में ये नहीं लेना चाहते तो मेरी चैनल पर सैंडविच की रेसिपी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। तो अब चलते हैं हम अपने, तो चलिए नाज़रीन अब हमारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक की बारी। तो ये हमारा जो मिड मॉर्निंग स्नैक का लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक फ्रूट हमारे अंदर जाना होता है, एक जो बहुत से फ़ायदा हमारे लिए है बहुत से, क्योंकि ये हमारी दोपहर की, ये आफ्टरनून की और सुबह की ब्रेकफ़ास्ट की जो टाइमिंग होती है ना, उसके दरमियान में हमें थोड़ी-सी भूख लगती है। तो उसके लिए हमें चाहिए मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको जो भी आपके एरिया में फ्रूट अवेलेबल है, आसानी से आप वो ले सकते हैं।
तो मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद अब हमारी बारी आती है लंच की। लंच में मैंने आपको देने लगी हूँ एक मज़ेदार चना चाट। तो चलिए बनाना बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आपने चना चाट बनानी है। मैं आपको बताती हूँ कि वेट लूज़ सलाद कैसे बनानी है। आप इसे दोपहर में लंच टाइम ले सकते हैं। ये आपने इतने चने लेने हैं। ये वाली चम्मच है, ये आम खाने वाली चम्मच है, ये मैंने 5 चम्मच लिए हैं। ये 5 चम्मच हैं, इससे ज़्यादा आपने चने नहीं लेने हैं। सिर्फ ये 5 चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं, सिर्फ 5 चम्मच आपने बॉयल चने लेने हैं। ये आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और ये आपने छोटा सा प्याज लिया, ये हमने चॉप कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये हमने एक टमाटो को चॉप कर लिया था, टुकड़ों में काट लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये इसके बाद ये हमने एक खीरे को कट कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे हमने खीरे के। और ये हम देखेंगे पूरा एक खीरा है, ये हमने इसके अंदर ये भी ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद आपने चने आपने 5 चम्मच ही लेने हैं खाने वाले। ये वाले टेबल स्पून आपने सिर्फ 5 लेने हैं। बाकी आप इसके अंदर सब्जियों का जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक खीरा काटा है, आप 2 ले सकते हैं। मैंने एक टमाटर काटा है, आप 2 ले सकते हैं। यानी कि जो सब्जियों की क्वांटिटी है उसे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन चने आपने इतने ही लेने हैं। ये आपको इतना अमेजिंग वेट लूज़ देगी और आपको लगेगा भी नहीं कि आप वेट लूज़ कर रहे हैं। ये अब इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ी सी हमने इसके अंदर रेड चिली सुरख मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी स्पाइसेस। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इतना सा सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप जितना कम यूज़ करेंगे आपका वेट उतना ही जल्दी लूज़ होगा। तो सॉल्ट आपने बहुत कम यूज़ करना है नमक का। तो ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आप ऐसे भी खा सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे नहीं खा सकती तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है ग्रीन चिलीज़। इससे ग्रीन चिलीज़ में विटामिन सी होती है, ये आपको बहुत अच्छा स्पाइसी मज़ा देगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप डाल लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर हाफ़ लेमन को निचोड़ लेना है। ये अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे खा के आपका पेट फुल हो जाना है, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका वेट भी अमेजिंग लूज़ होगा। ये देखिए ये हमारा बाउल भर चुका है। ये देखिए आप इसके अंदर, मैं फिर कह रही हूँ कि सब्जियाँ आप जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। चने आपने सिर्फ जितने मैंने बताया इतनी ही क्वांटिटी रखनी है। तो ये देखिए मज़ेदार सलाद आपकी रेडी है। ये आपको अमेजिंग वेट लूज़ देगी। आप इसे पूरा वीक यूज़ कीजिए। दोपहर के लंच में, दोपहर खाने के टाइम अमेजिंग वेट लूज़ देगी। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम बारी आती है हमारे इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स का मतलब है नाज़रीन, यहीं पे हम थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं शाम के डिनर में और ये दोपहर के खाने के बाद। तो हमारी बारी आती है इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स में आपने लेनी है एक ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ आपने लेने हैं थोड़े से नट्स, मुट्ठी भर नट्स लेने हैं। और अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो आप एक छोटी कटोरी चना, भुना हुए चना भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये इवनिंग स्नैक में आप ये यूज़ करेंगे, ये खाएंगे, तो आपको शाम को डिनर में बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो अब
तो इसलिए नाज़रीन चलते हैं। अब हमारी बारी आती है इवनिंग स्नैक के बाद डिनर की। डिनर में मैं आपको दे रही हूँ ओट्स सूप, ओट्स वेजिटेबल सूप। तो कैसे बनाना है तो चलिए नाजरीन मैं आपको बताती हूँ कि ओट्स सूप आप कैसे बना सकते हैं मज़ेदार, जिसे पी के आपका वेट भी अमेजिंग लूज़ होगा और आपको लगेगा भी नहीं कि मैं डाइट पे हूँ। मज़ेदार डाइट करके आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पैन के अंदर आपने 1 चम्मच आपने ऑयल या 1 चम्मच देसी घी डाल लेना है। उसके बाद आपने इसे गर्म करने के बाद आपने 1 चम्मच गार्लिक, 1 चम्मच लहसुन की आपने डाल लेनी है, ब्रीक ब्रीक क्रश करके आपने, और 1 चम्मच आपने अदरक जिंजर ले लेना है, आपने उसकी डाल लेनी है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। कुछ देर के लिए आपने इसे फ्राई करना है। डालेंगे ऑनियन। ऑनियन ये हमने एक छोटा सा प्याज काट लिया है, अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे। डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑनियन हमारे फ्राई हो गए हैं। ऑनियन फ्राई होने के बाद जो हमने टमाटर को अपने काट के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। टमाटर को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जो हमने अपनी वेजिटेबल्स काट के रखी हुई थी, कैरेट्स, कैप्सिकम और ये बंद गोभी का फूल है, कॉलीफ्लावर, ये हमने तक सारी सब्जियां छोटी छोटी चॉप कर ली थी। ये हमने सारी छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया था इन्हें। तो ये हम सारी अपनी वेजिस डाल देंगे अपने पैन के अंदर। डालने के बाद ये हमने ग्रीन चिली काट के रखी थी, ग्रीन चिली हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली से आपके सूप का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आप ग्रीन चिली ज़रूर या ऐड करें। आपने सारी वेजिस इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। जब हमारी वेजिस थोड़ी सी ज़्यादा सब फ्राई हो जाएं सब चीज़ें, तो आप इसके अंदर ऐड करें। जब हमारी सारी वेजिस फ्राई थोड़ी सी हो जाएंगी तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच तक हमने थोड़े से मटर ले लिए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ आपने इतनी ही क्वांटिटी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप नहीं लेंगे। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें, ये मैं 2 लोगों के लिए सूप बना रही हूँ, तो आपने अगर 1 के लिए सूप बनाना है तो आप इसमें से हाफ़ क्वांटिटी लेंगे, और अगर 2 के लिए बनाएंगे तो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है आपने इतनी ही लेनी है। इसके बाद ये कुछ देर हमने फ्राई करने के बाद हमें चाहिए 2 चम्मच मैंने ओट्स लिए, खाने वाले जो 2 चम्मच हैं वो मैंने ओट्स के लिए हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे थोड़ा सा, अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ये हमने तमाम वेजिस को और ओट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी। अगर आपको ज़्यादा भूख है और आपने थोड़ा सा, आप ये गिलास 3 गिलास भी पानी के कर सकते हैं। आप इसके अंदर पानी की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख है, अगर आपको नॉर्मल भूख है तो आप सिर्फ 2 गिलास पानी के डालें, और आपने इसे तब तक पकाना है जब तक आपकी वेजिज़ अच्छे से गल नहीं जाती। आप चेक कर लें, जब आपकी वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। तो ये हमने 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। तो नमक मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। आपने भी नमक इसके अंदर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो नमक शाम के वक़्त हमें बिल्कुल भी नमक नहीं खाना चाहिए, तो जिसकी वज़ह से हमारा वेट लूज़ थोड़ा देर से होता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नमक ना लें। आप ऐसे कोशिश करें कि आप ऐसे ही अगर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ज़्यादा वेट लूज़ होगा आपका, तो इसलिए आप इसे ऐसे यूज़ करें। तो आपने अपनी तमाम वेजिज़ उस वक़्त तक पकानी है जब तक आपकी गल ना जाए। देखिए हमारी वेजिज़ बिल्कुल गल चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है ये। और अब ये हमारा सूप सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए नाजरीन हम अपने सूप को सर्व करते हैं। देखिए नाजरीन कितना डिलीशियस मज़ेदार सूप बनके हमारा रेडी हुआ है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून तक हम इसके ऊपर रेड फ्लेक्स डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें यानी कि दड़ा मिर्च हम इसके ऊपर डाल देंगे, और हाफ़ लीमू हम इसके अंदर निचोड़ लेंगे। हाफ़ लीमू निचोड़ के आपका शाम का डिनर रेडी है, तो आप इसे एंजॉय करें। एंजॉय करने के बाद नाज़रीन अब आती है हमारी यानी कि रात की नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में हम क्या लेंगे? नाइट ड्रिंक में आपको लेना है
मेरे चैनल पर आप वेट लूज़ कावे की रेसिपी है तो नाइट ड्रिंक में हम वो लेंगे। अगर आप नाज़रीन मेरे डाइट प्लान को ऐसे ही जैसे मैंने बताया है फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें कि आपका 10 से 8 केजी वेट लाजमी लूज़ हो जाएगा 1 मंथ में। तो आपने ऐसे ही फॉलो करना है। और अगर आपको वक्त बेवक्त की भूख लगे तो आपने चीटिंग नहीं करनी है। आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 1 अदद खीरा खा सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग और भूख लगे तो आप 1 खीरा खा सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, अगर आपको हमारा डाइट प्लान पसंद आए तो हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। नमाज की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। अल्लाह हाफ़िज़।